लेक्चर 13 में हमने देखा कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है। फिर लेक्चर 14 में हमने देखा कि उसके जो टाइप्स हैं उसमें से डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा वो क्या है और किस तरह हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह उसको बनाते हैं किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए, वो अब तक हम सीख चुके हैं। अब लेक्चर 15 के अंदर हम देखने वाले हैं कि डेड स्टेट, जिसे डेड एंड स्टेट कहते हैं, वो क्या है, ट्रैप स्टेट क्या है, एक्सेप्टिंग स्टेट क्या है, रिजेक्टिंग स्टेट क्या है, और जंप बैक का कॉन्सेप्ट किस तरह डीएफए में यूज होता है। मतलब एक लैंग्वेज को यूज डिफाइन करने के लिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे वापस कैसे हम रिवर्स में आते हैं, जंप बैक करते हैं, वो कैसे होता है, वो आज हम सारी चीजें छोटे छोटे से टॉपिक इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आखिर डेड एंड स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है। उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम समझ जाएंगे डेड स्टेट क्या है, ट्रैप स्टेट क्या है। अब ऐसी लैंग्वेज जो कि ए से स्टार्ट हो, स्टार्ट्स विथ ए, इसके लिए अब हम कैसे डीएफए बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि ऐसी लैंग्वेज ए बी एक्सेप्ट कर सकती है, कितने भी आए, लेकिन शुरू में ए आना चाहिए, स्टार्ट्स विथ ए। अब इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हम सीख चुके हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन हम काफी एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह बनेगा, शुरू होगा ए से, उसके बाद ए और बी, उसके बाद स्टार, क्लीन स्टार। इसका मतलब है ए बी यहाँ पे कितने भी आ सकते हैं, शुरू में ए से स्टार्ट होगा। तो इस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है, अब हम सीख चुके हैं। इसके लिए हम बनाने जा रहे हैं अब डीएफए कैसे बनेगा, वो भी हम सीख चुके हैं, बना भी चुके हैं एग्जांपल्स के अंदर, पिछले लेक्चर 14 के अंदर। तो अगर हम इसका डीएफए बनाना चाहें तो सबसे पहले तो एक स्टार्टिंग मशीन यहां से स्टार्ट होगी, इनिशियल स्टेट हमने बना ली। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ए जाएगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे। उसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही चीज है जो कि बार बार रिपीट हो, कितने भी ए कोमा बी आ सकते हैं। तो हमने लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये फाइनल स्टेट हुई और यहाँ पे लूप लग गया, ए कितने भी आ सकते हैं, और के लिए कोमा, उसके बाद बी कितने भी आ सकते हैं। तो इस तरह डीएफए बनता है। ऐसी लैंग्वेज हो गए ए से स्टार्ट हो गई, ये हम सीख चुके हैं। अब बिलफर्ज मशीन को शुरू में बी इंटर किया जाता है, बी। तो मशीन यहाँ मशीन स्टार्ट हुई, उसने देखा कि बी इंटर हुआ है, तो अब मशीन क्या करेगी, चलो ए होता तो मशीन यहाँ पर चली जाती, लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेती, लैंग्वेज डिफाइन हो जाती। लेकिन अब बी आएगा तो मशीन कहाँ जाएगी, मशीन को समझ नहीं आएगा। तो मशीन के लिए हम इसके लिए बनाते हैं हम एक ऐसी स्टेट जहां पे जाके वो ट्रैप हो जाए। मतलब अगर बी आता है तो फिर सीधा एक और स्टेट पे चली जाएगी जिसे हम नाम दे दिया डेड स्टेट, डेड एंड स्टेट। चलो यहाँ पे आ गई और उसके बाद कुछ भी आया वो यहीं पे रहेगी, तो ए कोमा बी। मतलब अगर एक बार बी आ गया तो फिर सीधा इस स्टेट में चली जाएगी और यहीं पे रुक जाएगी, मतलब यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी मशीन। अगर यहाँ पे इस स्टेट पे इंटर हो गई तो फिर यहाँ से वो कभी भी जा नहीं सकती इस फाइनल स्टेट के ऊपर। तो इस स्टेट को हम कहते हैं डेड स्टेट। तो ये हमारी इनिशियल स्टेट हुई, ये हमारी फाइनल स्टेट हुई जहाँ पे जाके मशीन रुकी, और ये हमारी हुई डेड स्टेट, जिसे हम डेड एंड स्टेट भी कहते हैं। अब मैं स्टेट्स को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ अच्छे से, ताकि और बेटर से समझ आ जाएगा, और अगर आपकी डेफिनेशन एग्जाम्स में आ भी जाए तो आप उसको डिफाइन कर पाओगे, और ना भी आए लेकिन आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। तो ये वाली हमारी कहलाई इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट दरअसल क्या है कि मशीन यहाँ से स्टार्ट होती है, जिसे हम एंट्री पॉइंट कहते हैं। इट इज द स्टेट दैट द मशीन नेचुरली स्टार्ट्स इन बिफोर इट रीड्स एनी इनपुट। कोई भी स्ट्रिंग इसके बाद दिया जा रहा है, उसको रीड करने से पहले मशीन स्टार्ट होगी यहाँ से, इसे हम एंट्री पॉइंट कहते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, शो कैसे करते हैं, इस तरह के शुरू में एरो देते हैं और यहाँ पे स्टेट का नाम हम Q0, मतलब Q का टर्म यूज कर रहे हैं। कुछ लोग S0 का यूज कर सकते हैं, अगर सिर्फ S0 नहीं लिख रहे तो सिर्फ 1 भी यूज कर सकते हैं। तो नाम आप स्टेट का कुछ भी रख सकते हैं, जो कि मैंने लेक्चर 13 के अंदर बताया था, लेक्चर 14 के अंदर भी बताया था। इसके अलावा हम इसको इस तरह शो कर सकते हैं माइनस, कि ये मशीन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब ये कहलाती है फाइनल स्टेट, जहां पे जाके मशीन रुक गई, जहां पे स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो फाइनल स्टेट को हम कहते हैं एक्सेप्टिंग स्टेट। इट इज अ स्टेट वेयर मशीन हेल्ड्स, जहां रुकती है, हेल्ड्स मतलब रुकना।
व्हेन इट इज नो इनपुट लेफ्ट, जब कोई इनपुट नहीं बचता, मतलब आपका पूरा ए रीड हुआ, उसके बाद ए कितने भी आ सकते हैं, एक्सेप्ट हो गया, मतलब कुछ बाकी नहीं बचा, तो इसे हम कहते हैं एक्सेप्टिंग स्टेट। इस वजह से तो इसका नाम फाइनल स्टेट भी है और एक्सेप्टिंग स्टेट भी है। फिर ये जो मैंने आपको समझाया कॉन्सेप्ट नया वाला, इसे हम कहते हैं डेड स्टेट। अब फाइनल स्टेट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम डबल ओवल डबल सर्किल से, और प्लस से भी हम शो कर सकते हैं। स्टेट का नाम जो भी होगा, जहां पे जाकर रुकेगी, वो Q1 हो, Q2, 3 हो, Q4 हो, फर्क नहीं पड़ता, जहां पे रुकेगी हम उसको डबल ओवल करके फाइनल स्टेट बना देंगे, या आप प्लस से भी शो कर सकते हो। फिर ये डेड स्टेट, इसे हम डेड एंड स्टेट भी कहते हैं। ये क्या है? ये वो स्टेट है जहां पे मशीन एक बार चली गई तो फिर वहां से वापसी इस वाली एक्सेप्टिंग स्टेट पे नहीं जाएगी। सिर्फ इसी वजह से उसको रिजेक्टिंग स्टेट भी कहते हैं कि हमने ऐसी लैंग्वेज के लिए बनाया जो कि ए से स्टार्ट हो। अगर शुरू में बी आ गया तो फिर क्या होगा, इसलिए हमने उसके लिए एक डेड स्टेट बनाई, ट्रैप स्टेट बनाई। अगर बी आ गया तो फिर वो इधर आके रिजेक्ट हो जाएगा और यहीं पे मशीन रुक जाएगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिजेक्टिंग स्टेट एंड ट्रैप स्टेट। वंस द मशीन इंटर्स अ डेड स्टेट, देयर इज नो वे फॉर इट टू रीच एन एक्सेप्टिंग स्टेट, मतलब यहाँ पे एक बार चली गई तो फिर ये यहाँ पे नहीं जा सकती। तो इस तरह डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है डीएफए में या एनएफए में, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो खैर ये डेड स्टेट कहलाती है कि ऐसी स्टेट जहाँ पे हमें चीज़ को, एक लेटर को रिजेक्ट करना हो, वहाँ पे जाके मशीन को ट्रैप करना हो। तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इनिशियल स्टेट का, फाइनल स्टेट का और डेड स्टेट का। इसको हम एक और एग्जांपल से अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बिलफर सवाल लिखते हैं कि कंस्ट्रक्ट एन एफए which recognizes the set of all strings defined over alphabet x, y starting with prefix xy। मतलब कि एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बना जो कि सारे xy एक्सेप्ट करेगा, लेकिन शुरू में xy आना चाहिए। मतलब ऐसे शुरू में xy है, उसके बाद कितने भी x आए या एक y आए या दोनों xy मिलके आए, फर्क नहीं पड़ता, कितने भी आ सकते हैं बाद में, लेकिन शुरू में जो प्रीफिक्स है, मतलब शुरू में जो स्टार्ट होगी वो xy आना चाहिए। सवाल को हमने समझ लिया। इसमें कहा गया एफ ए बनाओ फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा टाइप्स थे दो, एक था डीएफए, दूसरा था एनएफए, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो डीएफए हम अब तक पढ़ चुके हैं, तो अब हमारी मर्जी है फाइनाइट ऑटोमेटा में कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं दी गई ना, यहाँ पे कहा गया फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओ। अब आपकी मर्जी है डीएफए बनाओ या आगे जाकर हम सीखेंगे एनएफए, वो बनाओ। तो अभी हम डीएफए सीख चुके हैं, तो हम डीएफए बनाएंगे। इसके लिए कैसे बनेगा, सबसे पहले उसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा वो हम अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें। शुरू में एक्स वाई, उसके बाद कितने भी आ सकते हैं, मतलब एक्स वाई लिखा, उसके बाद एक्स प्लस वाई लूप लगा दिया, क्लीन स्टार, कितने भी आ सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा। डीएफए कैसे बनेगा इसके लिए, शुरू में एक्स, शुरू में बाद में वाई, तो हमने मशीन को स्टार्ट किया, शुरू में एक्स रीड किया, एक्स आएगा, ठीक है, लेकिन अगर शुरू में वाई आ जाए तो वो रिजेक्ट होना चाहिए, ये एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर शुरू में मशीन के पास वाई आ जाए तो वो रिजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको हमने रिजेक्ट डाल दिया, और उसके बाद कुछ भी आ जाए वो यहीं पे ट्रैप है, एक्स को वाई कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद चले एक्सेप्ट, एक्स आएगा तो एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद वाई आना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद एक्स वाई कितने भी आ सकते हैं, ठीक है, हमने इसको फाइनल कर दिया, और एक्स वाई कितने भी आ सकते हैं। तो इस तरह मशीन डीएफए बन गया इसके लिए। लेकिन एक और मसला है, क्या, बिल्कुल ये स्ट्रिंग आ जाए, वाई से स्टार्ट हुआ, चलो ठीक है, यहाँ पे मशीन रुक गई, सही काम कर रहा है, लेकिन अगर ये आ जाए स्ट्रिंग एक्स एक्स, चले मशीन यहाँ से स्टार्ट हुई, एक्स पे गई, इधर आ गई, अब मशीन तो रुक गई, मशीन को समझ नहीं आएगा मुझे क्या करना है, वाई आएगा तो इधर जाएगी, ठीक है, वाई आएगा तो इधर जाके एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन अब एक्स आया है तो क्या करे, तो इसलिए यहाँ पे जाके अगर एक्स आता है तो यहाँ से वो रिजेक्ट कर दे। तो इस तरह रिजेक्ट का कॉन्सेप्ट, इस तरह डेड एंड का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है डीएफए के अंदर। अब यहाँ पे ये वाली इनिशियल स्टेट हुई Q0, ये वाली फाइनल स्टेट हुई जिसे हम एक्सेप्टिंग स्टेट कहते हैं, और ये वाली हमारी डेड स्टेट जिसे हम डेड एंड स्टेट कहते हैं, ट्रैप स्टेट भी कहते हैं और रिजेक्टिंग स्टेट भी कहते हैं। तो इन स्टेट का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, और किस तरह डीएफए में यूज करते हैं वो भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं जंप ब्रेक क्या चीज है और कैसे कॉन्सेप्ट ये यूज होता है। हम सीख चुके हैं ऐसी लैंग्वेज से ए से स्टार्ट होगी, तो उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह बनेगा और डीएफए से बनेगा। अभी तो हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब बिलफर्ज मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एंड्स विथ ए, जो कि ए से एंड हो, मतलब ऐसी लैंग्वेज जो कि शुरू में कितने भी ए भी आ सकते हैं लेकिन आखिर में ए आना चाहिए।
उसके लिए रेगुलर ऑप्शन कैसे बनेगा, इस तरह बनेगा जो हमें आता है, कितने ए बी आ सकते हैं लेकिन आखिर में ए आएगा, ठीक है। अब डीएफए कैसे बनेगा इसका, थोड़ा सोचें, मतलब ए बी कितने भी आ सकते हैं, तो हमने लूप लगा लिया, स्टार्टिंग स्टेट आएगा ही, ए बी कितने भी आ सकते हैं, हो गया। उसके बाद ए आना चाहिए, ठीक है, ए कर दिया, एक्सेप्ट हो गया। कैसे बनाओगे, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखें आप, ए अगर आया तो इधर आया, दूसरा ए आया तो इधर आया, मतलब एक ए इधर भी आ रहा है, एक ए इधर भी जा रहा है, एक ए दो जगहों पे जा रहा है, वापस खुद के पास भी आ रहा है और अगली स्टेट पे जा रहा है, मतलब दो स्टेट पे जा रहा है, तो ये गलत है। डीएफए में मैंने आपको रूल बताया था कि वन लेटर कैन नॉट गो टू मेनी स्टेट फ्रॉम वन स्टेट, एक स्टेट से एक लेटर दो जगहों पे या ज्यादा जगहों पे नहीं जा सकता, सिर्फ वो एक ही जगह पे सकता है, सिर्फ एक ओनली वन आउटपुट होता है, एक लेटर का एक आउटपुट। ये मैंने आपको समझाया था। तो अब ऐसी लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए हम कैसे बनाएंगे डीएफए, उसके लिए यूज होता है जंप बैक कॉन्सेप्ट, मतलब वापस आने वाला। कैसे, देखें, अगर हम इसको देखते हैं, शुरू में ए बी कैसे हो सकते हैं और बाद में आखिर में ए आना चाहिए। अब बिलफर्ज यहाँ पे मैं नल ले लेता हूँ, मतलब कुछ भी नहीं आता, तो सिर्फ ए तो लाजमी आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे, स्टार्टिंग मशीन की, ए एक्सेप्ट हुआ, फाइनल स्टेट पे आ गया, ठीक है, ये सही काम कर रहा है। अब बिलफर्ज शुरू में यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, मतलब अगर शुरू में ए आता है एक, तो कैसे होगा, तो हमने इसके लिए यहाँ पे लगाया लूप, ए आया ए, मतलब एक ए आएगा, उसके बाद कितने भी आएंगे, एक्सेप्ट हो गया, तो ये भी एक्सेप्ट हो गया, ए आया ए आया ए आया, मतलब सही काम कर रहा है, आखिर में एक ए आएगा ही आएगा, ठीक है। अब बिलफर्ज ये आता है बी ए स्ट्रिंग, यहाँ से बी ए बन सकता है, शुरू में कुछ भी आ सकता है, बी आया तो फिर क्या हुआ, फिर हमने इसके लिए यहाँ पे यूज कर दिया बी, बी आया, उसके बाद ए आया, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब बी ए आया तो ठीक है, बी आया ए आया ए आया, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद बी बी ए आता है बिलफर्ज यहाँ से, तो बी आया, लूप लगा हुआ है, दूसरा बी भी आ गया, फिर ए आ गया, फिर ए आ गया, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ए बी ए आता है फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है ना, आखिर में ए, तो ठीक है, कुछ भी आ सकता है आखिर में ए, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, बिलफर्ज शुरू में हमने रीड किया ए, मशीन ने रीड किया ए, उसके बाद बी, अब मशीन क्या करेगी, अब बी के लिए क्या करें, तो हमें यहाँ पे यूज करेंगे जंप बैक बी, मतलब ए आई, मशीन यहाँ से ए रीड किया, बी आया तो मशीन ने बी रीड किया, वापस गई, फिर ए आया तो फिर ये वापस दोबारा यहाँ पे आई, तो इस तरह जंप बैक का कॉन्सेप्ट यूज हो गया और ये वाला स्ट्रिंग रीड हो गया। एक और स्ट्रिंग लेते हैं ए बी बी ए, कुछ भी आ सकता है, आखिर में ए, ठीक है, आखिर में ए कुछ भी आ सकता है, इसको रीड करके देते हैं, ए आया, ठीक है, बी आया, ठीक है, फिर बी आया, ठीक है, उसके बाद फिर ए आया, ठीक है, हो गया एक्सेप्ट, बी ए बी बी ए, ठीक है भाई, पहले बी आया, एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद ए आया, एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद बी आया, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, फिर ए आया, ठीक है, फिर ए आया और फिर ए आया, इस तरह एक्सेप्ट हो गया। जंप बैक के कॉन्सेप्ट से डीएफए हमारा बन गया ऐसी लैंग्वेज के लिए जो कि ए से एंड होगी। तो अब तक हमने सीख लिया कि स्टेट, डेड स्टेट क्या है, ट्रिप स्टेट क्या है, रिजेक्टिंग स्टेट क्या है, एक्सेप्टिंग स्टेट क्या है, और जंप बैक किस तरह यूज होता है, मतलब किस तरह हम वापस आके भी एक स्ट्रिंग को, एक लेटर को रीड करते हैं। अगले लेक्चर में देखेंगे लेक्चर 16 के अंदर के रेगुलर एक्सप्रेशन और डीएफए कैसे बनेगा इवन लैंग्वेज के लिए। फिर उसके बाद हम डीएफए कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे ताकि हमारा डीएफए का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम एनएफए को स्टार्ट करेंगे, एनएफए क्या है और एनएफए और डीएफए में क्या फ़र्क है, फिर हम वो इस तरह आगे आगे बढ़ेंगे। अगर आपको एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल डाउनलोड करना हो कि नोट्स हों, बुक्स हों और पेपर्स हों, पास पेपर्स और मेरे दिए गए नोट्स, वो आप यहाँ से एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।